पूरी भागवत तैयार हो गई, पर अब प्रश्न उठा कि सुनाई कैसे जाए। जब इतनी मेहनत करके बनाई है तो किसी योग्य को ही सुनाना होगा। तो अब प्रश्न उठा कि किसे सुनाई जाए। तब महर्षि वेदव्यास जी को याद आया कि मेरा बेटा सुखदेव, उसके समान परमहंस कौन होगा जो जन्म लेते ही सीधा बैरागी बन गया। लेकिन अब उसे कहां ढूंढूं, न जाने किस गुफा में बैठा होगा। तो वेद व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और उन्हें भागवत के 2-4 श्लोक सिखा दिए और कहा, जाओ अब जगह जगह जाकर इन श्लोकों का गान करना। गुरु आज्ञा पाकर व्यास जी के शिष्य चले और गली गली जाकर वे श्लोक सुनाए। क्या कहते हैं? अहो वकियं स्तनं कालकूटं वाह प्रभु। वकी नाम है पूतना। वकासुर की बहन पूतना वेश बदलकर अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर आई प्रभु को मारने के लिए, और अपना विषयुक्त स्तन प्रभु के मुंह में भी दे दिया। प्रभु दूध पान कर रहे हैं। कहते हैं, वाह प्रभु, आपने तो उस पूरी पापनी के पूरे पापों पर ही पर्दा डाल दिया। और क्या कह रहे हैं कि भली बुरी चाहे जैसे भी हो, पर काम तो उसने मैया ही का किया है ना, माँ ही तो स्तनपान कराती है। प्रभु ने पूतना को वो गति प्रदान कर दी जो आगे चलकर यशोदा मैया को प्राप्त होने वाली थी। शिष्य बोले, कौन होगा ऐसा दुर्भाग्यशाली जो ऐसे प्रभु की शरण में ना आए। सुखदेव जी महाराज के कानों में पहला श्लोक गया, समाधि टूटी। वाह, कैसे हैं प्रभु, इनका दर्शन तो मैं भी करूंगा। लेकिन अगले ही क्षण उनका विचार बदल गया। क्या पता जो इतने सुंदर हैं, मधुर हैं, क्या वो इतने सरल भी होंगे? न जाने मुझे मिलेंगे भी या नहीं, और यदि मिल भी गए तो क्या पता मुझे स्वीकार किया और नहीं किया। पुनः ध्यान लगाने का प्रयत्न करने लगे। इतने में शिष्य ने दूसरा श्लोक बोल दिया, वराह पीडम नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारं विवाद्वासा कनकपिशं वैजयन्ती चामालनम्। मोर मुकुट धारण किए माधव, दिव्य पीतांबर ओढ़े, बंसी बजाते मन को लुभाते, ग्वालों से अपनी कीर्ति श्रवण करते श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। इतना सुंदर प्रभु का स्वरूप है कि कोई वर्णन नहीं कर सकता। अब तो जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने ये श्लोक सुना तो रहा नहीं गया। तुरंत उठे, गुफा से बाहर निकले, शिष्य को बुलाया, भैया बड़े सुंदर श्लोक सुनाए तुमने, तो जरा 2-4 और सुनाओ। शिष्य बोले, हमें तो बस यही आते हैं। यदि और आनंद लेना चाहते हो तो फिर हमारे गुरुदेव के पास चलो। उनके पास तो पूरी 18,000 श्लोकों की भागवत है। देखिए, गोविंद के गुणानुवाद इतने दिव्य हैं
कि वो जीव को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं, खींच ही लेते हैं। देखिए, चुंबक में जितनी शक्ति होगी, लोहा उतनी ही तीव्र गति से चुंबक के पास आएगा। यदि चुंबक में थोड़ी बहुत कचरा भी लगा होगा तो भी चुंबक लोहे को खींच ही लेगी। लेकिन यदि चुंबक में कीचड़ की मोटी मोटी लपटें लगी हों तो फिर चुंबक की शक्ति काम नहीं करती। ठीक उसी प्रकार गोविंद के गुणानुवाद हमें उनकी ओर ले तो जाते हैं, लेकिन निवारण चाहिए कि हमारा चित्त शुद्ध होना चाहिए, उनमें दुर्वासनाओं के गंदे वस्त्र न लिपटे हों, तभी भगवान हमें स्वीकार करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज महर्षि वेदव्यास जी के पास गए, चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बोले, महाराज क्या थोड़ा सा प्रसाद हमें भी मिलेगा? अपने खोए हुए पुत्र को वापस पाकर व्यास जी तो बड़े प्रसन्न हो गए। वाह प्रभु, क्या चमत्कार है आपका और आपकी कथा का। जिस पुत्र के पीछे मैं वर्षों भागा वो आज बिना बुलाया मेरे पास आ गया। ये तो आपकी कथा का चमत्कार है, आपका चमत्कार है। व्यास जी बोले, हम अवश्य सुनाएंगे। महर्षि वेद व्यास जी ने सुंदर सुंदर भागवत के श्लोक श्री सुखदेव जी महाराज को श्रवण कराए। भागवत का ज्ञान आत्मसात करके सुखदेव जी महाराज वहां से जाने लगे। समय आने पर श्री सुखदेव जी महाराज ने यही भागवत महाराज परीक्षित को सुनाई थी। यहाँ सौनकादिक ऋषि बोले, महाराज जो श्री सुखदेव जी महाराज गोदोहन काल से अधिक कहीं टिकते नहीं हैं, उन्होंने 7 दिन तक एक स्थान पर बैठकर परीक्षित को कथा कैसे श्रवण करा दी? कैसे संभव है? गोदोहन काल से यानी जितने समय में गाय दूध देती है ना, उतने समय से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है सुखदेव जी। तब बताते हैं कि जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ था, तब श्री सुखदेव जी ने उन्हें ये भागवत श्रवण कराई थी। ऋषियों, उस समय की बात है कि यथा मृधे सजन्याना वीरेशवतो वीरगति प्रकोदरा विदग्धाभिमर्श रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जिस समय महाभारत के युद्ध में सभी कौरव हारे गए और पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई, विशाल भीमसेन की गदा ने अंतिम युद्ध में दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। सारे पांडव दुर्योधन को मूर्छा अवस्था में छोड़ करके जाने लगे। सब चले गए तो एकांत का समय पाकर दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा आया और क्या बोला, मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम इतने कष्ट में हो, मुझसे ये कष्ट बर्दाश्त नहीं होता। लाखों शव पड़े हैं उस कुरुक्षेत्र में, जगह तगह जंगली जीव उन शवों को चीथ रहे हैं।
ऊपर आसमान में हजारों गिद्ध नीचे निशाना लगा रहे हैं। कई बार तो दुर्योधन को मृत समझ करके उसकी जान पर प्रहार करते हैं, लेकिन इतनी बुरी दशा दुर्योधन की हो चुकी थी कि वो उन्हें भगा भी नहीं सकता। दुर्योधन बोला, मित्र, मुझे और कोई दुख नहीं है। हम 100 भाई थे, उनमें से एक भी नहीं बचा। मुझे इस बात से भी ज्यादा दुख इस बात का है कि मेरे शत्रु 5 भाई थे और उनमें से एक भी नहीं मरा। यदि एक भी मर जाता ना तो मेरे मन को शांति मिल जाती।